मैं वाकई कहता हूं कि भारत किसी मंदिर का घंटा है जो आए सब टनाटन बजा के चला जाए। एक खबर, हम आपको बर्बाद कर देंगे, भारत को बर्बाद कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सांसद ने भारत को धमकाने के लिए सभी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया है। लिंडसे ग्रेहाम के शब्दों में, हम भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। और यहां हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, माननीय लेजर आइज एस जयशंकर खामोश हैं। यानी कि भारत करे भी तो क्या करे। अमेरिका और इस्राइल लगातार ईरान और मध्य पूर्व में हालात को बद से बदतर कर रहे हैं। रूस तेल हासिल करने का भारत का एक और जरिया है। मध्य पूर्व में आप बर्बादी मचा रहे हो, अब ये चाहते हैं कि हम रूस से भी तेल ना लें। हम भारत की मईशत को नेस्तो नाबूद कर देंगे। अमेरिका की भारत को अब तक की सबसे बड़ी धमकी। भारत में बोलचाल। भारत मंदिर का घंटा है क्या, जो भी आता है बजाकर चला जाता है। भारतीय मीडिया सीख पा। अमरीकी ऐलान के बाद भारत में कोहराम। ये अमेरिका की तरफ से ताज़ा तरीन भारत के लिए वार्निंग आई है, जिस पर भारतीय मीडिया का शदीद रद्देअमल आया है। आइए देखें और मजे लूटें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है और खबर पढ़ के मैं भी तिलमिला गया। मैं वाकई कहता हूं कि भारत किसी मंदिर का घंटा है जो आए सब टनाटन बजा के चला जाए। और अमेरिका के ट्रंप तो जो चाहे बक देते थे, अब ट्रंप तो छोड़ो, अब उनके सांसद भी धमकी देने लगे। एक खबर, हम आपको बर्बाद कर देंगे, भारत को बर्बाद कर देंगे। अमेरिका के सीनेटर है लिंडसे ग्राहम, उन्होंने ये चेतावनी दी। जब इसको मैंने एक्सप्रेस से देखा तो कौन है भारत को बर्बाद करने वाला, किसके औकात है भारत को बर्बाद कर दे। युगों से चल रहा ये कल्चर, सिविलाइजेशन है हमारा, एक ऐसे ही खत्म कर देंगे। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में लिंडसे ग्राहम, जो अमेरिकी सांसद है, उसको सीनेटर कहते हैं और बहुत ही लाडले हैं हमारे, जैसे हमारे देश में निशिकांत दुबे है लाडले प्रधानमंत्री जी के, वैसे ही ये लिंडसे ग्राहम डोनाल्ड ट्रंप के लाडले हैं। Here's what I would tell China, India, and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we're going to tariff the hell out of you, and we're going to crush your economy, because what you're doing is blood money. You're buying cheap Russian oil at the expense of the world, and President Trump is tired of this game. What's going to happen here is that Trump is going to impose tariffs on people that buy Russian oil. China, India, and Brazil, those three countries buy about 80% of cheap Russian oil. That's what keeps Putin's war machine going. So President Trump's going to put 100% tariff on all those countries, punishing them for helping Putin. Putin can live through sanctions. He could give a damn about Russian soldiers. But China, India, and Brazil, they're about to face a choice between the American economy or helping Putin. And I think they're going to come pick the American economy. तो फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में लिंडसे ग्राहम ने कहा, मैं चीन, भारत और ब्राजील से ये कहूंगा कि अगर आप इस युद्ध को जारी रखने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदते रहेंगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने उन देशों की कड़ी चेतावनी दी है जो अभी रूसी तेल का आयात कर रहे हैं। उन्होंने चीन, भारत और ब्राजील को लेकर कहा कि इन्हें ट्रंप के व्यापार कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ग्राहम ने कहा, ट्रंप रूसी तेल खरीदने वाले देशों जैसे चीन, भारत और ब्राजील पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। रूस की रियायती कच्चे तेल रशियन ऑयल की खरीदी में इन तीन देशों की हिस्सेदारी करीब करीब 80% है। ग्राहम का तर्क है कि निरंतर व्यापार जो चल रहा है इन तीन देशों के साथ, उससे पुतिन की युद्ध को बढ़ावा देते हैं और यूक्रेन के संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास को कमजोर करते हैं। अमेरिकी सीनेटर ने अपने बड़बोलेपन में यह तक कह दिया कि अगर भारत, चीन और ब्राजील रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि मैं चीन, भारत को यही कहूंगा कि अगर आप युद्ध को जारी रखने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदेंगे, मतलब युद्ध को जारी रखने के लिए, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं दर्शकों को
कि अमेरिका के कोपड़ लोग ये मानते हैं कि भारत रशिया से तेल जो खरीद रहा है उससे रशिया पैसा कमा रहा है और उसी पैसे से युद्ध लड़ रहा है, इसलिए उस युद्ध को फाइनेंस करने का आरोप भारत पे लगाते हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप प्रशासन निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार है और पुतिन को 14 जुलाई तक सैन्य अभियान रोकने के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें तेल खरीदी को लेकर रूस की अर्थव्यवस्था में सहयोग देने वाले देशों पर जुर्माना लगाना भी शामिल है। ग्राहम ने कहा कि पुतिन अपनी बारी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राजनीति और विदेश कूटनीति के स्कॉटिश शेफलर है और वह आपको बुरी तरह से हरा देंगे। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदारों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव करने वाला विधायक फिलहाल अमेरिकन सीनेट में पेंडिंग है, लेकिन ग्राहम का यह बयान ट्रंप प्रशासन के विदेश व्यापार और युद्धकालीन फंडिंग पर आक्रामक रोक के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने ये बात जोर दे के कही कि अमेरिकी हथियार यूक्रेन को मिलते रहेंगे और ईरान पर इजरायली हमलों के लिए ट्रंप को पीछे से सपोर्ट का बचाव करते हुए दावा किया कि इससे तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को गहरा धक्का लगा है। चूंकि चीन और भारत रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार है, ऐसे में ग्राहम का यह बयान विश्व के कुछ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के साथ अमेरिका के संबंधों का टकराव ला सकता है। लेकिन ये विशेषज्ञ कहते हैं कि टकराव हो सकता है। सवाल यह है कि टकराव होगा क्या? कारण है कि अमेरिका से लगातार भारत पे हमले होते हैं और हम लगातार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश है। लिंडसे ग्रेहाम भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना चाहते हैं। उनके शब्दों में ब्लैकमेल है, उनके शब्दों में धमकी है। और यह मत सोचिए कि यह एक इकलौते सांसद का बयान है। यह मत भूलिए कि उनके वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने भारत को किस तरह से धमकाया था। यह भी मत भूलिए कि किस तरह से रोज आए दिन हर दूसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकाते रहते हैं, भारत पर 100% टैरिफ लगाकर। मगर अब लिंडसे ग्रेहाम ने जो कहा है ना दोस्तों, उन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया है। उनके शब्द आपके स्क्रीन पर। अगर इंडिया, चाइना और ब्राजील सस्ता तेल रूस से खरीदते हैं तो हम तुम्हें बुरी तरह तबाह कर देंगे और तुम्हारी इकोनॉमी को कुचल देंगे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रेहाम ने कहा, जो तुम कर रहे हो वो ब्लड मनी है। ब्लड मनी यानी कि अपराध के जरिए जो कमाई की जाती है ना दोस्तों, उसे ब्लड मनी कहते हैं। यानी कि भारत करे भी तो क्या करे। अमेरिका और इस्राइल लगातार ईरान और मध्य पूर्व में हालात को बद से बदतर कर रहे हैं। रूस तेल हासिल करने का भारत का एक और जरिया है। मध्य पूर्व में आप बर्बादी मचा रहे हो, अब ये चाहते हैं कि हम रूस से भी तेल ना लें। आप जानते हैं कि भारत की जो जरूरतें हैं वो सिर्फ एक देश से पूरी नहीं हो सकती। भारत को रूस की भी जरूरत है, भारत को ईरान की भी जरूरत है। इसलिए यहां भारत के अंदर जो नफरती चिंटू है, जो ईरान की तबाही पर तालियां बजाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान भारत के लिए कितना जरूरी है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है, जिस तरह से रूसी तेल भारत के लिए जरूरी है। और यहां एक अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्रेहाम भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह, नेस्तनाबूद करने की बात कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उन्होंने क्या कहा। अंग्रेजी में उनका बयान आपके स्क्रीन पर। वी विल क्रश योर इकोनॉमी। वो क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे जैसे इंडिया, चीन और ब्राजील, अगर उन्होंने यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदना जारी रखा। ऐसा कहा रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रेहाम ने। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ग्रेहाम ने कहा, ये तीनों देश करीब 80% सस्ता तेल रूस से खरीदते हैं और यही चीज व्लादिमीर पुतिन की वॉर मशीन को जिंदा रखे हुए है। रिपब्लिकन सेनेटर ने फॉक्स न्यूज को बताया कि पुतिन पाबंदियों को झेल सकता है और अपने सैनिकों की परवाह नहीं करता, लेकिन इंडिया, चीन और ब्राजील जैसे देशों के सामने अब फैसला करने का वक्त आ गया है। या तो अमेरिका की इकोनॉमी के साथ रहें या फिर पुतिन की मदद करें। ग्रेहाम का वक्त उस समय आया है जब करीब एक हफ्ते पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर 50 दिन के अंदर मॉस्को और कीव के बीच शांति समझौता नहीं हुआ तो जो देश रूस से सामान खरीदेंगे उन पर 100% सेकेंडरी टैक्स लगाया जाएगा। मुद्दा यहां सिर्फ यह नहीं है कि भाई यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और अमेरिका यूक्रेन को लेकर रूस पर दबाव बना रहा है। मुद्दा यह है कि अमेरिका यह देख रहा है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है।
हालांकि भारत रूस से एक अरसे से तेल खरीद रहा है, कोई नई बात नहीं है। मगर हो क्या रहा है कि ट्रंप की जो टैरिफ नीति है उसके चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है। अब उसे क्या लग रहा है कि जहां से मौका मिलो वहां लोगों को हिलाओ। यानी कि अगर भारत ईरान से तेल खरीद रहा है, धमकाओ। भारत रूस से हथियार खरीद रहा है, धमकाओ। तेल खरीद रहा है, धमकाओ। और यह मत भूलिए कि यह सिर्फ एक लिंडसे ग्रेहाम कह रहे हैं, उनके वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने भी यही बात कही थी। इंतजार कीजिए उन्होंने क्या कहा था। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, भारत ब्रिक्स देशों का हिस्सा है। वो ब्रिक्स जिसमें रूस भी है और भारत भी है, चीन भी है, ब्राजील भी है। और याद कीजिएगा ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी, ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी। मगर दुख की बात यह है दोस्तों, उस धमकी का जवाब देने के बजाय भारत नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है, झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब मैं भारत कह रहा हूं तो मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार से है। भारत को कोई नहीं झुका सकता, मगर ट्रंप एक धमकी देते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, आईएमएफ के पूर्व प्रमुख ने क्या कहा था कि ब्रिक्स के अंदर भारत अमेरिका का जासूस है, ट्रोजन हॉर्स है। उन्होंने यह तक कहा था कि भारत इसराइल की जुल्म को लेकर खामोश क्यों है, भारत आखिर क्यों अमेरिका और इसराइल जो लगातार ईरान पर ज्यादती कर रहे हैं उस पर खामोश बना रहता है। और यह कोई और नहीं कह रहा था, आईएमएफ के पूर्व प्रमुख कह रहे थे। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं ब्रिक्स देशों को लेकर ट्रंप ने क्या धमकी दी थी आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के खिलाफ अपनी नई टिप्पणी में कहा है कि जो भी देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ता है उस पर अमेरिका 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा, यानी सभी प्रभावित देशों पर यह अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी विरोधी नीतियों का कोई स्पष्ट मतलब नहीं बताया, लेकिन उनका यह बयान ब्रिक्स देशों द्वारा अमेरिका की आलोचना और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बदलाव की मांग के बाद आया है। उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार से अमेरिका अलग अलग देशों को टैरिफ और समझौते से जुड़े पत्र भेजना शुरू कर देगा। ट्रंप के इस बयान के बाद भारत जैसे देशों के लिए स्थिति और जटिल हो सकती है, जो ब्रिक्स का हिस्सा भी हैं और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते भी रखते हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं, क्या इनका मकसद सिर्फ भाजपा के जो नफरती चिंटू हैं उन्हें खुश करना है? तमाम इंटरव्यूज में आप जो वाहियात बातें करते हैं, फिल्मी बातें करते हैं, आप वो बातें करते हैं जहां आपको लगता है कि लोग तालियां बजाएंगे। हकीकत यह है कि आपके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है मिस्टर जयशंकर। आप अव्वल दर्जे के अवसरवादी हैं। यूपीए की सरकार थी, वहां खूब मलाई काटी आपने। अब यहां जब यह सरकार आ गई तो पिछली सरकार को गाली देते हैं। वहां पर चीन से लेकर अमेरिका, आपको जबरदस्त पोस्टिंग्स मिली, आपको अहम किरदार मिला। अमेरिका के साथ जब न्यूक्लियर डील चल रहा था तब आपको एक अहम किरदार दिया गया था। रूस से लेकर, चीन से लेकर अमेरिका, तमाम जगहों पर आपका किरदार था। मगर आज आप पिछली सरकार को गाली देते हैं और जब अमेरिका भारत की तौहीन कर रहा है आप खामोश बने रहते हैं। भारत और पाकिस्तान को उसने बराबरी पर लाकर रख दिया है। पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर जो है वो अमेरिका जाता है, अमेरिका उनकी मेजबानी करता है, उन्हें एक बहुत महान जनरल बताता है, पाकिस्तान के नेतृत्व को महान नेतृत्व बताता है। और बावजूद इसके कि पहलगाम आतंकवादी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, फिर भी यह सब किया जा रहा है। और अब अमेरिका क्या कर रहा है कि रूस से तुम सामान मत खरीदो। तुम में से जो लोग देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर अपना खून खौलाते हो, लोगों को गालियां देते हो, तुम्हारा मकसद सिर्फ भाजपा की चाटुकारिता करना है। मैं अब तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या कहने वाला हूं। कब खौलेगा तेरा खून? अमेरिका के खिलाफ कब खौलेगा तेरा खून? यांगजो वासेपुर का डायलॉग है, मैं जानता हूं। कब खौलेगा तुम्हारा खून फैजल? बताइए। अमेरिका जो बात कर रहा है, भाजपा सरकार की जो खामोशी है, खून कब खौलेगा आपका? वाहियात मुद्दों पर बाकायदगी करना बहुत आसान है। आपके सामने मुद्दा है, यह मुद्दा साफ तौर पर भारतीय हितों के खिलाफ है। अमेरिकी सांसद भारत को धमका रहा है, भारत सरकार एक बार फिर खामोश है। सीधी बात, आखिर क्यों? जवाब है कोई?